तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका जॉब ग्रुप पर। आज लेके आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस की एक प्यारी सी क्लास, सेल कोशिका की क्लास। आज जानेंगे हम कोशिका के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सेल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। कोशिका जो कि एक मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, जो संरचना भी बनाती है और कार्य भी करती है। क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों है, उसकी बात करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल। किसकी बात करेंगे हम? तो बात करेंगे सेल की। ओके, सेल की बात करने वाले। सेल की क्लास है तो उससे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जीवित जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जिसके अंदर पादप और जंतु दोनों आ गए, यानी जिसके अंदर पादप और जंतु दोनों आ गए। पादप विज्ञान को बोल देंगे बॉटनी, और जिसके अंदर जंतु जीव आ गए, जंतु आ गए, उसके अंदर आ जाती है अपनी जूलॉजी। ठीक है, तो उसके बाद में इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कोशिका का। कोशिका क्या करती है? कोशिका मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली, शरीर बन जाता है, जैसे पादप या शरीर बन जाता है। ऐसा सेम टू सेम पादप और जंतु दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेल के बारे में जानकारी लेने के लिए। सेल क्या होती है? तो सेल होती है जीवन की मूलभूत इकाई। क्या होती है? सेल होती है मूलभूत इकाई, जो कि जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जो है वो सेल है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे और क्रियात्मक कैसे? संरचनात्मक ऐसे कि ये संरचना बनाती है, पूरा बॉडी बनाती है, शरीर बनाती है। और क्रियात्मक कैसे? क्योंकि ये क्रिया भी करती है, कार्य करने में भी ये सहायक होती है। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब जहाँ कोशिका आ रही है तो कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? उत्तक बनाएगी। क्या बनाएगी? उत्तक बनाएगी। तो उत्तकों का अध्ययन क्या होता है साथियों? तो उत्तकों का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी। क्या होता है? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी हो गई कोशिका विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, जिसके अंदर उत्तकों का अध्ययन किया जाएगा उसको बोलेंगे हम उत्तक विज्ञान। जिसके अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा उसको बोलेंगे हम कोशिका विज्ञान। आपके 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, यानी याद रखने के लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कोशिका को पहली बार रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, जो एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी। कब खोजा गया? 1665 के अंदर इसको खोजा गया, जो कि कॉर्क सेल में खोजा गया। कौन सी कोशिका में? कॉर्क कोशिका के अंदर इसको खोजा गया। मृत कोशिका थी, 1665 में खोजा गया। याद रखना, रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई? रॉबर्ट साहब के द्वारा खोजी गई। याद रखने की बात है, सन भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। और आपको रॉबर्ट हुक का नाम भी याद रखना है, जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले खोजा। सबसे पहले किसको खोजा? कोशिका को खोजा। किसने खोजा? तो किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। तो पहली जो कोशिका खोजी गई थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी। और जो कौन सी थी? कॉर्क की कोशिका में प्रेजेंट थी। कॉर्क में प्रेजेंट थी। ठीक है, सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया, जो कि मृत कोशिका थी। और कॉर्क की कोशिका में खोजा गया। ठीक, कॉर्क की सेल थी जो कॉर्क के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, जो कोशिका शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, सेलुला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है छोटे खाली कमरे। जो कमरे हैं
छोटे खाली कमरे इसका अर्थ है, ठीक है। छोटे खाली कमरे किसका अर्थ? कोशिका का, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है सेल्यूला, सेल शब्द सेल्यूला। एम्प्टी स्मॉल रूम, छोटे खाली कमरे। ओके, तो चलो बात करते हैं पहली जीवित कोशिका। अब बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि मृत कोशिका किसने खोजी, यानी कोशिका की खोज किसने की। अगर ये प्रश्न आता है तब तो आप रॉबर्ट हुक करेंगे, लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम यहाँ पर आएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आएगा, जिसके द्वारा पहली जीवित कोशिका खोजी गई। और मृत कोशिका की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक साहब ने खोजी थी, ठीक है। तो क्या बताया कि यह सबसे पहले जीवाणु की खोज किए थे। सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु खोज की थी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जो कि एक सूक्ष्म जीव, इसलिए इन्हें पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी भी कहा जाता है। किनको? ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञानी, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। बैक्टीरिया की खोज भी की थी। इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है। किनको? ल्यूवेनहॉक को, जिन्होंने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की। याद रखने की बात है। ओके, आगे चलते हैं। तो बात करते हैं, यह खोज 1674 में सूक्ष्मदर्शी द्वारा हुई, जिसे एनिमल विक्यूल नाम से जाना गया। कौन सी खोज? जीवित कोशिका की खोज कब हुई? 1674 के अंदर एनिमल क्यूल के नाम से जिसको जाना गया, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जिसको खोजा गया। ही आल्सो डिस्कवर्ड, इन्होंने सबसे पहले से खोज कर चुके थे हाइड्रा, शुक्राणु। अब बात करते हैं इनकी बुक की। तो इनकी बुक है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। किनकी बुक? ल्यूवेनहॉक की, यानी प्रकृति का रहस्य। ये कुछ याद रखने योग्य बात है, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब पहले पादप की जो जीवित कोशिका थी, पादप जीवित कोशिका किस में देखने को मिली? प्याज में, प्याज की झिल्ली में। अगर आप प्याज की अंदर एक झिल्ली देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे तो उसी के अंदर पहली पादप की जीवित कोशिका मिली। और अगर पहली पादप की जीवित कोशिका मिली, जो किन्होंने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा 1674 में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते। बात करते हैं सेल थ्योरी की। कोशिका सिद्धांत की 1838 से 1839 में दी गई। स्लाइडर व स्वान के द्वारा दी गई, जिसके अंदर क्या बताया गया कि सभी पादप की कोशिका से बने हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ प्लांट सेल, यानी सभी पादप की कोशिका से बने, और सभी जंतु कोशिका से बने, मतलब कोशिकाओं से बने हैं पूरी बॉडी इनकी, ठीक है। तो सभी जीवित जीव कोशिका से बने। क्या बने? सभी जीवित जीव जो है वो किससे बनते हैं? कोशिका से बनते हैं। ये हमने पहले बात कर ली थी कि जीव किससे बने होते हैं, बॉडी कोशिका से बनी होती है। अब जो जूलॉजी के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको बोलते हैं जूलॉजिस्ट, जंतु के। और जो पादपों के वैज्ञानिक होते हैं उनको बोलते हैं बॉटनिस्ट। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने बता दिया आपको। चलिए, अब सेल थ्योरी के अंदर 1855 में एक नया मोड आता है। उसके अंदर रुडोल्फ विर्चो आते हैं। तो विर्चो साहब क्या कहते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने थ्योरी दी ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी रुडोल्फ विर्चो क्या करते हैं? सेल थ्योरी के अंदर एक नया मोड आता है जो बोलते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती, मतलब पहले से कोशिका मौजूद थी, उनसे ये निर्माण हुआ है। कोशिकाओं के विभाजन हुआ जिनसे इनका निर्माण हुआ। मतलब पहले एक कोशिका थी, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, दो से 4 बनी, 4 से 8 बनी, ऐसे करके कोशिकाओं के समूह बनते गए, ऊतक बनता गया, ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया और बॉडी बन गई। किनके अनुसार? रुडोल्फ विर्चो के अनुसार ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं जीवों की कि कौन कौन से जीव हो सकते हैं। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एकल कोशिकीय और
बहुकोशिकीय। एक और कोशिकीय कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? जो कोशिका, ये जो क्या होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, जिनमें एक कोशिका प्रेजेंट होती है, वो होते हैं एकल कोशिकीय, मेड ऑफ वन सेल, यानी अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। एग्जाम्पल है एकल कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल बताइए तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम याद रखने योग्य बातें हैं। ओके, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है एक कोशिकीय होगी, जिनमें एक से अधिक पाई जाती है बहुकोशिकीय होगी। चलिए बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मेनी सेल्स। यह अनेक कोशिकाओं से बना है। जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। कार्य विभाजकता उपस्थित, इनके अंदर कार्य विभाजकता उपस्थित मतलब अलग अलग कार्यों को अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा विभाजन किया जाता है। पादप और जंतु इनके अंदर आ जाते हैं, कार्य विभाजकता उपस्थित होती है। पादप और जंतुओं में पाई जाती है बहुकोशिकीय जीव। कौन से होते हैं? पादप और जंतु। बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण क्या है? बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण क्या है? पादप और जंतु। और एकल कोशिकीय जीवों का उदाहरण क्या है? तो एकल कोशिकीय जीवों का उदाहरण है क्या है? तो वो है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पीछे बात की, लेकिन हमने बात की बहुकोशिकीय जीव, ये अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। केस कोशिका मिलकर के टिश्यू बनाएगी, टिश्यू जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? ऑर्गन बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे और ऐसे बॉडी बन जाती है। और बॉडी के अंदर अलग अलग संरचना और क्रियात्मक के आधार पर इन कोशिकाओं को बाहर दिया जाता है, जो कार्य भी करती हैं और संरचना भी बनाती हैं। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।